ये बात है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौर खिलाफत की, जब एक यहूदी ने लोगों को गुमराह करना शुरू किया। कहा जाता है कि शिया फिरकी की बुनियाद भी इसी ने रखी। बाद में इस मरदूद को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदा जलवाया था। दोस्तों, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत लोगों को ये कहकर गुमराह करना कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुदा का अवतार हैं, और फिर कई मुसलमानों को आपस में ही लड़वाना, इन सब बातों के पीछे जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान था, और वो था अब्दुल्ला बिन सबा। दोस्तों, ये यमन का एक यहूदी था जो खिलाफत उस्मानिया में इस्लाम लाया और मुसलमानों में घुल मिल गया। कूफा, बसरा और शाम में इसने प्रोपेगेंडा किया कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, उसी तरह हमारे पैगंबर दोबारा तशरीफ फरमा होंगे। जिस तरह हर नबी के वसी होता है, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसी अली इब्ने अबी तालिब हैं, जो कि खातिमुल औसिया हैं। इसके अलावा इस मरदूद ने कहा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गासिब हैं, उन्होंने पैगंबर के वसी का हक गस्ब किया, लिहाजा उनसे जंग करना वाजिब है ताकि हकदार को हक मिल जाए। चुनांचे अब्दुल्ला बिन सबा ने इस तहरीक के सिलसिले में बिलाद इस्लामिया में अपनी तरफ प्रोपेगेंडा करने वाले भेजे और उन्हें समझाया कि वो ज़ाहिरन अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अपना मशगला बनाए और मख्फी तौर पर आवाम को हुकूमत के खिलाफ बदजन करें। इसके मानने वालों को सबईन कहा जाता था। चुनांचे सबईन जहाँ भी होते वहाँ के हकाम के खिलाफ आवाम को नफरत दिलाते और हकाम के अयूब का प्रोपेगेंडा बजरे खतूत दूसरी बिलाद में करते। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि उनके भड़काने से मुसलमानों की बहुत सी जमातें हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई और मदीना पर चढ़ दौड़ी और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुहासरा करके उन्हें कत्ल कर दिया। दोस्तों, जब मुसलमानों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कर ली और तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग जमल के लिए बसरा चले गए, सबईन ने देखा कि दोनों लश्करों के सरदार बाहिमी समझौते की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये समझौता हो गया तो लामहला सबईन ही हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में माखूज होंगे, यानी कि अगर मुसलमान समझौता कर लेते हैं तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के जुर्म में इन्हीं लोगों को पकड़ा जाएगा। लिहाजा इन्होंने रात को जमा होकर तय किया कि दोनों लश्करों में साजिश का जाल बिछा दिया जाए और सुबह सवेरे जंग छेड़ दी जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। दोस्तों, शिय्यत के उसूल इसी यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा ने गढ़े, जिसने मकरो फरेब से काम लेकर इस्लाम जाहिर किया और लोगों को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गलाओं की दावत दी। गर्ज ये थी कि उम्मत इस्लाम में फूट पड़ जाए और मुसलमानों की दीन और दुनिया गारत हो जाए। दोस्तों, एक सहाबी हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा की बातों में आकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके गवर्नर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत को चैलेंज किया था। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन सबा हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला और अपने ख्यालात और नजरियात उनके सामने पेश किए। ये शख्स अबू दरदा और इबादा बिन के पास भी पहुंचा, मगर उन्होंने इसकी बातों पर कान न दोहरे। इबादा उसे मुआविया के पास पकड़ कर भी ले गया कि इसने तुम्हारे खिलाफ हंगामे बर्पा किए। दोस्तों, हालात इतनी खराब हुई कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी जमाने में खुफिया जमातें हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल और उनकी जगह पर दूसरा खलीफा मुकर्रर करने के लिए तमाम ममालिक में फैली। इन्हीं जमातों में एक वो जमात भी थी जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर करने के लिए कुशा थी। इसी जमात का सरगर्म रुकन अब्दुल्ला बिन सबा था। ये शख्स हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुखालिफिन में सबसे सख्त और शदीद था, यहाँ तक कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कत्ल कर डाले गए। दोस्तों, इस बदबख्त ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप रब हैं। तब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको मदियन की तरफ जलावतन कर दिया। जबकि दूसरी जगह आया है कि अब्दुल्ला बिन सबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खड़ा होकर तकरीर करने लगा और तू ही तू की तकरार शुरू कर दी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह तुझे हलाक करे, मैं कौन हूँ? तो कहने लगा कि तू अल्लाह है। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे और इसके साथ इसके पैरोकारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। दोस्तों, इमाम अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह अब्दुल्ला बिन सबा पर लानत करे, उसने अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रबूबियत का दावा किया, जबकि अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन तो अल्लाह के मती और फरमाबरदार बंदे थे। हलाकत तो उसके लिए जिसने हम पर झूठ बांधा। एक कौम है जो हमारे बारे में वो बातें कहती है जो हमने अपने बारे में नहीं कही। इसी तरह दूसरी जगह इमाम अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी हैं, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन सबा नबूवत का दावेदार था और वो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलवहियत का दावा करता था, जबकि वो इससे पाक थे। जब ये बात अमीरुल मोमिनीन को पहुंची तो उन्होंने इसको बुलाया और पूछा तो इसने इकरार किया और कहा, हाँ तू ही अल्लाह है और मेरे दिल में ये बात डाली गई है कि तू अल्लाह है और मैं नबी हूँ, नऊजुबिल्लाह। इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे कहा, तेरे लिए हलाकत तो शैतान तेरे साथ खेल रहा है, अपने इस कौल से रुजू कर और तौबा कर। इसने इनकार किया तो उन्होंने इसको कैद कर दिया और 3 दिन तक इससे तौबा करवाते रहे, लेकिन इसने तौबा नहीं की, लिहाजा इसको आग में जिंदा जला दिया और फरमाया शैतान इसके साथ खेल रहा था, वही इसके पास आता और इसके दिल में इस तरह की ऊट पटांग बातें डाल रहा था। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में आया है कि ये शख्स इस्लाम लाने से कबल यहूदियत में मूसा अलैहिस्सलाम के वसी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो अकायद रखता था, इस्लाम लाने के बाद इसी किस्म के अकायद का इज़हार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किया। यही पहला शख्स है जिसने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत की फर्ज होने की बात की और इनके दुश्मनों से ताल्लुकी का इजहार किया। इसी बिना पर शियों के मुखालिफिन ने यह कहा कि शिय्यत की असल यहूदियत से माखूज है, यानी शिय्यत की बुनियाद यहूदियत पर रखी गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।